सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो करते हैं स्कूल और कॉलेज का चयन। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। नमस्कार वंदे मातरम साथियों, मैं एक्स अंडर ऑफिसर जगदीश बोकोलिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑफिशियल में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि एनसीसी होती क्या है और इसे कैसे ज्वाइन करें। जी हाँ, बने रहिए वीडियो में। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी, अब शुरुआत करते हैं कि एनसीसी होती क्या है। साथियों, एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। जी हाँ, ये दो स्तरों पर होती है, पहली स्कूली स्तर पर और दूसरा कॉलेज स्तर पर। स्कूली स्तर पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 9th क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आपको कॉलेज स्तर पर ज्वाइन करना है तो आपको फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो करते हैं स्कूल और कॉलेज का चयन। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। सबसे ज़्यादा जो छात्र गलती करते हैं वो इसी में करते हैं, क्योंकि वो ऐसे कॉलेज में या ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं जिसमें एनसीसी की शाखा होती नहीं है। फिर चाहे उनकी रुचि हो, लेकिन उनको इस बात का अफसोस ही रहता है हमेशा। इसलिए सबसे पहले आप इसी बात का निर्धारण करें कि जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसमें एनसीसी की ब्रांच होना आवश्यक है। दूसरी बात, जब आप स्कूल स्तर पर या फिर कॉलेज स्तर पर एनसीसी का फॉर्म लगा देते हैं तो उसके कुछ महीने बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि आपकी भर्ती इस जगह होगी, इस जगह होगी या किसी बटालियन में होगी। तो उसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छी रखनी है, रनिंग अच्छी करते रहना है, और आपको जो भी जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब पढ़ते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम भी होता है और साथ में साक्षात्कार भी। तो साक्षात्कार के लिए आप बिल्कुल डरे नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे और कॉन्फिडेंस हाई रखें। और साथ में आपको करनी होती है पुलअप, पुशअप्स, डिप्स वगैरह, ये जो भी है उठक बैठक भी जिसको बोलते हैं, वो भी आपसे करवाई जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास इसके अलावा कोई एडिशनल सर्टिफिकेट, जैसे कोई स्पोर्ट्स का हो गया, कोई कल्चर का हो गया, या फिर कोई भी अन्य कोई एग्ज़ाम आपने दी हो साइंस से रिलेटेड या फिर अदर कोई भी, तो वो भी आप साथ ले जाइए, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जब आप एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके अब बात करते हैं कि एनसीसी के फ़ायदे होते क्या हैं, हम क्यों ज्वाइन करें एनसीसी। अगर हम एकेडमिक फील्ड की बात करें एनसीसी के फ़ायदों की, तो हम यह देख सकते हैं कि एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं। स्कूली स्तर पर आपको ए सर्टिफिकेट मिलता है और कॉलेज के स्तर पर आपको बी और सी सर्टिफिकेट मिलता है। और इन तीनों सर्टिफिकेट में 3 ग्रेड होती है, ए, बी, सी, अल्फ़ा, ब्यूरो और चार्ली। जी हाँ, सबसे अच्छे मार्क्स अल्फ़ा में आते हैं, उससे कम ब्यूरो में, उससे कम चार्ली में। जी हाँ साथियों, और अन्य अलग अलग वैकेंसियों में इनके लिए छूट होती है, जैसे ए की अलग छूट होती है, बी की अलग छूट होती है और सी की अलग छूट होती है। अगर हम बात करें अग्निवीर की तो इसमें आपको 20 नंबर की छूट मिलती है। अगर जीडी की बात करें तो इसमें 5% की छूट मिलती है। और अन्य ऐसे ही आर्मड फोर्सेज या आर्मी से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ हैं, पुलिस, स्टेट पुलिस में भी आपको छूट मिलती है। तो इस तरीके से आपको एकेडमिक फ़ायदा होता है। अगर हम बात करते हैं आपको सोशल और आपका इंडिविजुअल उसमें क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहले एनसीसी सिखाती है आपको यूनिटी और डिसिप्लिन, मतलब एकता और अनुशासन। एनसीसी का मोटो यही है। तो आपको एकता में ढलना और आपके जीवन में अनुशासन कैसे आए, एनसीसी ये सिखाती है। एनसीसी आपको सिखाती है नेतृत्व करना। एनसीसी आप में चारित्रिक विकास करती है। एनसीसी आपको अच्छा नागरिक बनाती है। एनसीसी आपका व्यक्तित्व ऊंचा करती है। एनसीसी आपको संप्रेषण की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी करती है, आपका विकास होता है। जी हाँ साथियों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑफिशियल को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।